नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। तो एक ऐसी रिपोर्ट जो सुनने में शायद थोड़ी ड्राई लगे, जनवरी 2026 की कॉटन रिपोर्ट। लेकिन रुकिए रुकिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। सच कहूं तो ये रिपोर्ट एक जासूसी कहानी जैसी है। ये बताती है कि कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक धागे से बंधी हुई है। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो एक सवाल है, अमेरिका की डेल्टा में किसी खेत में जो कपास उगता है, उसका एशिया में बिकने वाली एक टी शर्ट की कीमत से आखिर क्या लेना देना हो सकता है? ये सवाल ही असल में इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और यही हमें दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी आपस में कितनी जुड़ी हुई है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। शुरुआत करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। देखते हैं वहां क्या हो रहा है। तो रिपोर्ट की सबसे बड़ी हेडलाइन, 2025-26 सीजन के लिए अमेरिका में कॉटन प्रोडक्शन का अनुमान घटा दिया गया है। अब नया नंबर है 13.9 मिलियन बेल्स। और एक बेल यानी एक गांठ का मतलब है लगभग 218 किलो कॉटन। सोचिए कितना सारा कॉटन। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। पता है, पिछले महीने के अनुमान से ये 2% से भी ज्यादा की कमी है। अब 2% सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे, है ना? लेकिन जब बात ग्लोबल मार्केट की हो तो इतनी सी कमी भी बहुत बड़ी लहरें पैदा कर सकती है। तो सवाल ये है कि ये कमी आई क्यों? इसका सीधा सा जवाब है, अमेरिका का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पैदावार मतलब यील्ड उम्मीद से काफ़ी कम हुई। और ये कोई मामूली कमी नहीं है। नेशनल एवरेज यील्ड में पूरे 8% की भारी गिरावट आई है। ये अब गिरकर सिर्फ 856 पाउंड्स प्रति एकड़ रह गई है। और इसका सीधा कनेक्शन है डेल्टा रीजन की प्रॉब्लम्स और साउथ वेस्ट में हार्वेस्टिंग एरिया में जो बदलाव हुए हैं उनसे। तो इस सब का अमेरिका की बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ा? देखिए, प्रोडक्शन तो नीचे गया ही, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एंडिंग स्टॉक्स मतलब वो कॉटन जो सीजन के आखिर में बच जाता है, वो भी 7% तक कम हो गया। इसका मतलब साफ है, अमेरिका के पास भविष्य के लिए सेफ्टी कुशन कम हो गया है। चलिए अब यूएस से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी सिचुएशन ग्लोबल पिक्चर में कैसे फिट होती है। यहाँ आकर ग्लोबल पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, एक तरफ चीन का प्रोडक्शन फोरकास्ट 1 मिलियन बेल्स बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया, अमेरिका, अर्जेंटीना और टर्की जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स सबका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसका नेट रिजल्ट क्या निकलता है? भले ही चीन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बाकी देशों में जो कमी हुई है वो इतनी ज्यादा है कि ओवरऑल दुनिया का कॉटन प्रोडक्शन 3.5 लाख बेल्स से भी ज्यादा कम होने वाला है। रिपोर्ट खुद इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल साफ शब्दों में समराइज करती है। वो कहती है, ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, एंडिंग स्टॉक्स घट रहे हैं और ट्रेड मतलब व्यापार लगभग सेम है। और यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक तरफ तो सप्लाई कम हो रही है और दूसरी तरफ डिमांड बढ़ रही है। जी हाँ, ग्लोबल कंजम्पशन में 3 लाख बेल्स की बढ़ोतरी का अनुमान है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है चीन का, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। तो जब सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़ जाए तो क्या होता है? इकोनॉमिक्स 101 है ना, इसका सीधा असर पड़ता है कीमत पर। चलिए देखते हैं कैसे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी टर्म समझ लेते हैं, एंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये वो स्टॉक है जो साल के आखिर में गोदामों में बच जाता है। इसे मार्केट का सेफ्टी कुशन समझिए, एक सुरक्षा कवच। जब अचानक कमी आती है तो यही काम आता है और कीमतों को स्टेबल रखने में मदद करता है। और बस यहीं पर आकर सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो जाती है। ग्लोबल एंडिंग स्टॉक्स में 1.5 मिलियन बेल्स की कमी का अनुमान है। मतलब हमारा वो सेफ्टी कुशन बहुत तेजी से छोटा होता जा रहा है। ये डोनट चार्ट दिखा रहा है कि मार्केट कितना टाइट हो चुका है। एक चीज होती है स्टॉक्स टू यूज रेशियो। इसका मतलब है कि जितना स्टॉक हमारे पास है उसके मुकाबले हम इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, और ये रेशियो अब 63% से भी नीचे चला गया है। सिंपल शब्दों में कहें तो हम जितनी तेजी से कॉटन यूज कर रहे हैं उतनी तेजी से उसको स्टोर नहीं कर पा रहे। और इस सब का आखिरी नतीजा, सीधा साधा असर। रिपोर्ट ने अमेरिका के किसानों के लिए एवरेज फार्म प्राइस का अनुमान बढ़ा दिया है। अब ये 61 सेंट्स पर पाउंड हो गया है, यानी किसानों को अपनी फसल के लिए अब बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्यों ये इतना मायने रखता है? चलिए अब तक जो भी हमने देखा उसके सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं।
ये पूरा मामला एक सिंपल कॉज एंड इफेक्ट चेन का है। देखिए, शुरुआत होती है कम पैदावार से, उससे ग्लोबल प्रोडक्शन घट जाता है। ठीक उसी वक्त ग्लोबल कंजम्पशन बढ़ रहा है। इन दोनों चीजों का मिलाकर असर ये होता है कि हमारा सेफ्टी कुशन यानी एंडिंग स्टॉक्स वो कम हो जाते हैं, और जब वो कम होता है तो आखिर में किसानों के लिए कीमत बढ़ जाती है। सिंपल। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दुनिया भर में कॉटन का स्टॉक कम हो रहा है और डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो इसकी कीमत और कितनी ऊपर जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं, बल्कि हम सबकी अलमारी में रखी उस टी शर्ट की कीमत पर भी पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना? एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।